समा की रिपोर्टर इकरा अवान हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। इकरा, आप हमें बताइए, आप क्या देख रही हैं? अब तो बारिश दोबारा से शुरू हो गई कराची में। जी बिल्कुल, कराची में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि आज दोपहर 2 बजे से कहीं मूसलाधार तो कहीं शदीद मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। इस वक्त सदर टाउन बजरट्टा लाइन में तेज बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जीना अस्पताल और काला पुल के करीब भी जो है वो तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इसी तरीके से शारा फैसल पर भी जो है वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। शारा फैसल समेत शाह फैसल कॉलोनी ब्रिग रोड पर भी बारिश का सिलसिला जारी है और चंद सेकंड की बारिश से हम देख रहे हैं कि इस वक्त सड़कों पर जो है वो पानी जमा होना फिर से शुरू हो चुका है। ट्रैफिक की रवानी 1 मिनट की बारिश के बाद से ही मुतासिर हो चुकी है और हम इस वक्त भी जो है वो रास्ते में सफर कर रहे हैं और हम यही देख रहे हैं कि चंद सेकंड्स की बारिश के बाद जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो बंद होना शुरू होगी और शहरी जो है वो फुटपाथ की साइड पर खड़े होना शुरू हो गए हैं। जी, और मुझे ये भी बताएं, हमारे देखने वालों को इकरा ये भी बताइए, जिन इलाकों में अभी बारिश हो रही है, जिनका आपने तस्करा किया, कल इनकी क्या हालत थी? कल यहाँ भी बारिश हुई, कल यहाँ पर क्या इंतजाम देखे गए? जी बिल्कुल, जिस तरह कल की जो बारिश हुई थी, कल मूसलाधार बारिश के बाद जो है वो हमने जिले इंतजामिया के काम देखे हैं कि सारा साल ये कहा जाता है कि हमारी इंतजामिया काम करी और चंद सेकंड की बारिश ने जो है वो इंतजामिया का पोल खोल दिया है कि हर इलाके में पानी जमा था, सड़कें ज़ेरे-आब आ गई थी, जो पोश इलाके थे वहाँ पर घरों में पानी दाखिल हो गया था। अभी भी कश्मीर कॉलोनी और लालू खेत कॉलोनी के एतराफ के जो इलाके हैं वहाँ पर 4-4, 5-5 फीट पानी जो है वो घरों में दाखिल हो चुका है। में जिंदगी जो है वो धर्म भरम हो चुकी है। शहरी परेशान है, घरों में महसूर होकर रह गए हैं, सड़कों पर पानी जमा है, गटर जो है वो उबल चुके हैं और सेवरेज का पानी और बारिश का पानी मिलकर जो है वो एक ताफुन की जो महक है वो दे रहा है और स्मेल के बायस जो रिहायशी इलाके हैं उनका रहना मुहाल हो चुका है। अच्छा इकरा, ये तो आप बड़े बुनियादी बहुत अहम मसले बता रही हैं। हमें जरा हमारे देखने वालों को ये भी बताइए, कराची में जैसे ही बारिश होती है बिजली रूट के चली जाती है और जितनी जल्दी बिजली जाती है उतनी देर से आती है, ऐसा भी है? कराची के शहरी इस चैलेंज से भी, इस मुश्किल से भी गुजर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बिजली का जिक्र किया तो कल भी शहर के मुतअद्दिद इलाके जो है वो चंद सेकंड की बारिश के बाद से ही बिजली से महरूम हो गए थे और अब तक बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली अभी तक नहीं आई है। 24 घंटे से जायद का दौरानिया हो चुका है। 2100 जो फीडर्स थे उनमें से 2000 फीडर्स जो है वो शहर में बिजली की फरहमी के इलेक्ट्रिक का कहना है कि वो जारी कर रहे हैं, मगर कोशिश कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो कह कम से कम ये रहे। इकरा ने हमें बताया बड़े कोई बहुत ही छोटे छोटे से लेकिन बहुत अहम मसाइल। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। असलम खान, कल की हालत, आज के लिए क्या तवक्को रखें और फिर उसके साथ साथ मेयर कराची ने जो भी मीडिया को ब्रीफ किया है, सारी की सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की थी कि आज भी जबरदस्त बारिश होगी, तो अभी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुआंधार बारिश का आगाज हो गया है और बारिश जैसे ही शुरू हुई है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। मॉडल कॉलोनी की अगर हम बात करेंगे, 24 घंटे के बाद यहाँ बिजली बहाल हुई थी और उसके 3 घंटे के बाद जब बारिश दोबारा शुरू हुई है तो बिजली दोबारा चली गई है। तो ये एक शहर की सूरत इसी तरह के जो बारिश जैसे ही शुरू होती है तो सबसे पहला मसला बिजली का सामने आता है। अच्छा, कल जो सूरत हाल हमने देखी थी कि दफातर खुले हुए थे और उसके बाद जो लोग निकले तो वो ट्रैफिक जाम में फंस गए। आज सिंध हुकूमत ने इसीलिए आम तातील का ऐलान कर दिया था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, अदालतें, ये जो सिंध गवर्नमेंट के जितने भी जो इदारे हैं या प्राइवेट इदारे हैं उनको आज बंद रखने की अपील की थी। शहरियों से ये कहा गया था कि वो गैर जरूरी तौर पर ना निकले। आज हमने ट्रैफिक मामूल से कम देखा। कल घंटों लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी, क्योंकि बारिश भी 100 मिलीमीटर से ज्यादा हुई थी मुख्तलिफ इलाकों में, तो उसके बाद सूरत बहुत ही खौफनाक हो गई थी। लेकिन अभी एक उम्मीद की जा सकती है कि कल वाली सूरत हाल इसलिए नहीं होगी कि लोग कम होंगे तो उनका सड़कों पर फंसने के जो इम्कानात हैं वो कम होंगे। लेकिन ये हमेशा देर क्यों कर देते हैं? ये हम मुनीर नियाजी की याद में हमेशा देर क्यों कर देते हैं? हम ये हर साल एक बार जब मॉनसून का स्पेल आता है, इतनी कम कराची में बारिश होती है और जब होती है भरपूर होती है, फिर हम इतनी देर में इतने फैसले क्यों करते हैं? कल की मुश्किलात कम हो जाती है अगर थोड़ा सा पहले, चंद लम्हों पहले ही फैसले कुछ कर लिए होते, दिन भर पहले कर लिए होते। असलम खान साथ रहिएगा। खुर्शीद आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्शीद आलम, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? क्योंकि एक बार फिर कराची में बारिश शुरू हो गई, एक बार फिर शहरियों को जो है ना वो खौफ आ रहा है कि आज का दिन कैसे गुजरेगा और कितने मसाइल में गुजरेगा।
बिल्कुल ऐसा ही है। और बहरहाल हम ये बात पहले भी बताते रहे हर बारिशों में कि हमें राब्ते का फुकदान नज़र आता है, क्योंकि केएमसी कराची के 33% हिस्से की जिम्मेदार है, जबकि 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और इन सब में आपस में बज़ाहिर कोई राब्ता हमें होता हुआ नज़र नहीं आता, ख़ासतौर पर क्राइसिस के हवाले से। शाहरा फैसल हो या दीगर शाहराएँ हों, कुछ जगहों से पानी निकाल दिया गया, लेकिन अंदरूनी इलाकों में सूरत हाल बहुत ख़राब है। सुरजानी का 4B सेक्टर हो, उर्दू बाज़ार हो या कोई भी इलाका हो, हर जगह हमने देखा है कि पानी है, घुटनों घुटनों पानी है, कहीं 1.5 फुट पानी है। और सबसे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब इस हवाले से भी है कि दावे बहुत किए गए थे कि हंगामी तैयारी है, छुट्टियां ख़त्म कर दी गई हैं, रेन एमरजेंसी नाफिज है, लेकिन वो कुछ हमें नज़र आया नहीं। यकीनन बारिश का स्पेल बहुत तेज़ था, लेकिन इदारों के दरमियान हिकमत अमली का फुकदान नज़र आया है। केएमसी टाउन्स को इल्ज़ाम देती रही और टाउन्स इस बात का शिकवा करते रहे कि हमने पहले से तय कर दिया था, बता दिया था कि हमें फला फला चीज़ें चाहिए, लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं मिली। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अपने अलग इश्यूज़ हैं और वो जाहिर है कि बराह रास्त वो केएमसी से या सिंध हुकूमत से मदद नहीं मांगते। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा परेशानी कराची के शहरियों को हुई। आज वो कि तालीमी इदारों की छुट्टी है, लेकिन निजी इदारों में, कारखानों में छुट्टी नहीं है। और जैसा कल का दिन गुजरा है, मेरे ख्याल से कुछ बहुत सालों तक याद भी रहेगा लोगों को, जो कल बारिश में फंसा। अब जरा हमें अपने आसपास का इलाका बताइए, यहाँ पर तो पानी भी दिखाई दे रहा है, यहाँ के मसाइल भी बताइए जरा, थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएं। देखिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ फ्रेयर हॉल में, और उसका सब्जाजार था जहाँ से थोड़ी देर पहले मेयर कराची आप न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, और इस खिताब के दौरान ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हुई और वो कुर्सियाँ अभी तक बाकी हैं जहाँ पर मीडिया के दोस्त बैठे हुए थे। मेयर साहब तशरीफ़ फरमा थे, डिप्टी मेयर थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रेयर हॉल के सब्जाजार में चंद लोग हैं जो यहाँ सैर व तफरी के लिए आए हुए हैं। यहाँ रास्ते पर पानी है, गो के कोशिश की जाएगी कि इस पानी को साफ़ किया जाए, लेकिन इससे ज़्यादा पानी हमने देखा है उर्दू बाज़ार में, इससे ज़्यादा पानी हमने केएमसी की बिल्डिंग के बाहर देखा, टेंसो हॉल पे देखा, हमने मेडिसिन मार्केट में देखा, हमने शहर के दीगर इलाकों में देखा। लियाकताबाद की मरकजी सड़क जो है डाखाने से सिंध होटल जाने वाली और डाखाने से तिनटी जाने वाली, उसके मुख्तलिफ पैचेस बैठ चुके हैं। और ये सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों में है कि जहाँ पर सूरत हाल खासी ख़राब हुई है। और सबसे अहम बात यह भी है कि वो इलाके जो चोकिंग पॉइंट्स है, जिसके बारे में इंतज़ामियों को हमेशा से पता होता है, वहाँ हमेशा बर्बादी होती है, लेकिन वहाँ पर मसाइल के हवाले से और चीज़ों की तैयारी के हवाले से एमरजेंसी में कोई इंतज़ामात, इक्विपमेंट्स या आलात या मोटरें या मशीनें मौजूद नहीं होती। और यकीनन ये बात मेयर साहब की सही है कि जब ट्रैफिक में लोग फंस जाते हैं, एक की गाड़ी ख़राब हुई, दूसरा रुक गया, उसकी भी गाड़ी ख़राब हो गई, बाइक ख़राब हो गई, दूसरी की ख़राब हो गई, क्योंकि पानी ज़्यादा है। अब उसमें यकीनन एमरजेंसी में टीमें या मशीनों को पहुँचने में दुश्वारी होगी, लेकिन उन चोकिंग पॉइंट्स पर अगर पहले से इंतजाम कर लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनको अब इन चीज़ों का बहुत वसी तजुर्बा हो गया होगा कि सिस्टम के साथ हुकूमत भी कैसे चलाया जाता है, उनको यकीनन इस बारे में पता होना चाहिए। जी, और ये तो वो खुद भी कह रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब खुद भी कह रहे हैं कि जब पहली बारिश हुई उसके रुकने के बाद में बहुत सारा रिलीफ का काम जो है ना, बहाली का काम उन्होंने शुरू किया। यानी इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बारिश में बहुत ज्यादा काम तो इंतजामिया खुद भी नहीं कर पा रही,